हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती कॉन्सेप्ट पर। मैं दीपक कुमार ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। चलिए, आपको पता ही है कि इस चैनल पर, देहाती कॉन्सेप्ट चैनल पर, आपको पहले मैथ का वीडियो मिलता था, क्लास 10th का मैथ का वीडियो मिलता था। लेकिन अभी से, आज से अब आपके लिए कुछ खास होगा यहाँ पर, क्योंकि अब आपको इंग्लिश ग्रामर, इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों पढ़ाया जाएगा। और ये इंग्लिश ग्रामर आप क्लास 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, और बात आया क्लास 12th पर, तो क्लास 12th के लिए तो ग्रामर पढ़ना ही है। और जो क्लास 12th वाले हैं उनके लिए क्या होगा कि इसी चैनल पर फ्री में इंग्लिश का बुक और हिंदी का बुक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। पूरा एकदम चैप्टर वाइज उसका बुक पढ़ाया जाएगा, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और साथ साथ आपको फ्री में यहाँ पर नोट्स भी दिया जाएगा। जो हैंडरिटन नोट्स होगा वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा कुछ दिन बाद। 2-3 दिन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पे आप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं फ्री में, ठीक है। चाहे कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, क्लास 12th वालों को ग्रुप बना दिया जाएगा और उसमें आपको नोट्स फ्री में दिया जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा उच्च हाई लेवल तक, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा उसको, जो मतलब आपको लगता होगा इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश हमको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों का होता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, हम ना पढ़म। लेकिन यहाँ पर आइए, आपको फ्री में एकदम हंसते खेलते, एकदम लगेगा नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, आपको समझा कर अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। चाहे वो इंग्लिश का बुक हो, 12th वाले भाई आपके लिए स्पेशल एक ऑफर है, समझिए कि आपको फ्री में मतलब हर जगह से बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ते होंगे पढ़िए, लेकिन आप एक बार वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम कहीं बैक पर चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आपको पहले इंग्लिश के बारे में हम बता रहे हैं कि इंग्लिश आखिर है क्या, आखिर इंग्लिश आया कहाँ से, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई। बात समझ रहे हैं ना, आपको वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर। देखिएगा, क्या समझे आप कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आप ये समझेंगे कि इंग्लिश आखिर है क्या। क्या शायद पहले कोई इंग्लिश था? आपको तो यही लगता होगा ना कि इंग्लिश इंग्लैंड से आया है, सब लोग को यही लगता होगा इंग्लिश कहाँ से आया था, इंग्लिश भाई इंग्लैंड से आया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश इंग्लैंड से कहाँ से आया था आज आप समझिए। आपको पता है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, लेकिन संस्कृत बहुत पहले की भाषा है, उससे पहले भाषा लैटिन था, बहुत सारी भाषाएं था। लेकिन हम आज बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश आया कहाँ से। बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि इंग्लिश इंग्लैंड से आया होगा, मतलब इंग्लिश इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बनाए होंगे, जो गोरे लोग थे वही इंग्लैंड वाले, जो हम लोगों पर आकर बहुत से सालों तक आक्रमण किए थे, अत्याचार किए थे, सताए थे, बहुत मतलब पता है ना क्या क्या हुआ था। तो वही इंग्लैंड वाले, क्या उनको कोई नहीं सताया होगा, ये बात आज जानेंगे। आज आपको बात जानकर खुशी होगी कि जो इंग्लैंड वाले हम लोग को सताए थे उन्हें भी कोई सताया था, ठीक है ना। अक्सर सताते वही लोग हैं जिनको जो पहले से सताए गए होंगे। तो बात वही है कि इंग्लैंड आप समझते हैं इंग्लिश का मतलब जन्मदाता इंग्लैंड है, इंग्लैंड नहीं था। आज आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगा बाहर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, इंग्लिश कहाँ से आया। आज वही इंग्लिश जिस इंग्लिश को पूरा दुनिया सलाम कर रही है। इंग्लिश एक ऐसा भोजन बन गया है, चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट में लीजिए, चाहे आप उसको लंच में लीजिए, चाहे आप उसको डिनर में लीजिए, मतलब वही चीज़ कि इंग्लिश एक ऐसा भोजन बन चुका है आज के ज़माने में, आज के समय में, कि आप इंग्लिश के एक प्रोटीन की तरह समझिए कि आप उसको दिन में ले लीजिए, सुबह शाम कहीं भी आप उसको ले सकते हैं। एक ऐसा भोजन है, एक ऐसा प्रोटीन है, मतलब इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके बिना सही में जान ही नहीं आएगा, ये बात समझिए। बात समझ रहे हैं ना। तो वही इंग्लिश के बारे में आज हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश एक नाम है। पता है इंग्लिश क्या है? एक नाम है। इंग्लिश एक नेम है, इंग्लिश एक नाम है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर आप रेडी हो जाइए मेरे साथ। जो भी चीज़ बोर्ड पर लिख रहे हैं प्यार से समझिए और प्यार से उस चीज़ को कॉपी में नोट कीजिए, ताकि जब आप ये मतलब कुछ दिन बाद आप रिवीजन कर सके और उस चीज़ को आप समझ सकें, बाद में उसको रिवीजन कर सकें। तो देखिए, इंग्लिश एक नाम है।
इंग्लिश एक नाम है, इंग्लिश एक नेम है। किस चीज़ का नेम है भाई? तो इंग्लिश एक कंट्री का नाम है। इसका नाम है इंग्लिश एक कंट्री का नाम है, इंग्लिश एक देश का नाम है, ठीक है। और वही इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा का भी नाम है। क्या समझे आप कि इंग्लिश एक देश का नाम है, इंग्लिश एक कंट्री का नाम है और इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है। और वही कंट्री बाद में जाकर उसका नाम क्या दिया गया? इंग्लैंड का नाम दिया गया, इंग्लैंड। वही कंट्री जिस कंट्री का नाम इंग्लिश था, उस इंग्लिश कंट्री का नाम बाद में क्या पड़ा? इंग्लैंड। का पड़ा? इंग्लैंड। क्या पड़ा? इंग्लैंड। लेकिन जो इंग्लैंड देश है, जो इंग्लिश भाषा है, जो इंग्लिश एक शब्द है, ये पहले से नहीं था। क्या समझे आप? हम तो बता दिए कि इंग्लिश एक नाम है, इंग्लिश एक नेम है, इंग्लिश एक कंट्री का नाम है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन पहले से कोई इंग्लिश ना देश था, ना इंग्लिश कोई मतलब शब्द था, ना ही इंग्लैंड कोई देश था, ये कोई चीज़ नहीं था। आखिर ये आया कहाँ से? बस समझ है ना? आखिर इस इंग्लिश का जन्म कहाँ हुआ? आखिर इस इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ हुआ? इंग्लिश का नामकरण कहाँ हुआ? यही बात आज समझना है इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। अभी एकदम बेसिक से चालू हुआ है, तो बेसिक इसको समझिए, ठीक है। कुछ अगला क्लास में इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रामर पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। आप धैर्य बना कर रखिए। आप समझिए कि आज हम इंग्लिश के बारे में ही केवल बात करेंगे कि इंग्लिश आखिर आया कहाँ से, मतलब इंग्लिश का कहानी। किसका कहानी? इंग्लिश का कहानी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जैसे होता है ना कि राजा एक रानी की कहानी, तो उसमें केवल राजा ही रानी के बारे में बात किया जाता है। तो आज ये क्लास समझिए कि जो आज क्लास है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, यानी इंग्लिश का कहानी है। तो बस इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप इंग्लिश के बारे में ही बोला जाएगा, बार बार इंग्लिश ही आएगा। तो समझिए, तो हम क्या बताएं कि इंग्लिश एक नाम है, इंग्लिश एक नेम है, ठीक है। इंग्लिश किस चीज़ का नाम है? तो इंग्लिश एक कंट्री का नाम है और इंग्लिश एक लैंग्वेज का भी नाम है, ठीक है। और वो जिस कंट्री का इंग्लिश नाम है, उस कंट्री बाद में उसका नाम क्या हुआ? इंग्लैंड। का नाम हुआ? इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन पहले से ना कोई इंग्लैंड देश था, ना पहले से कोई इंग्लिश शब्द था और ना इंग्लिश कोई भाषा था। आखिर ये इंग्लिश आया कहाँ से भाई? तो चलिए उस कहानी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से, आराम से इस वीडियो को समझिएगा, मेरे बात को सुनिएगा और कॉपी में आप लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत साल मतलब 400 ईस्वी की बात है, इसमें समझते हैं ना। अभी कौन सी भी चल रहा है? 2025, सॉरी 2026, 25 तो बीत गया, 26 स्टार्ट हुआ है। तो 400 ईस्वी की बात है। एक जगह का नाम था जिसका नाम है सेल्टिक। का नाम है? सेल्टिक। एक जगह था जिस जगह का नाम है सेल्टिक। का नाम है? सेल्टिक। एक स्थान था, एक जगह था, एक प्लेस था, जिस जगह का नाम का था सेल्टिक। ये जो आप कहानी पढ़ रहे हैं, ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये कहानी 400 ईस्वी पहले, 400 ईस्वी की है। कितना ईस्वी की है? 400 ईस्वी की ये कहानी है। 400 एडी कहानी, पूर्व कहानी है ये, ठीक है। उस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेल्टिक जगह था, ठीक है। और इस सेल्टिक जगह का एक राजा था, उसका भी नाम क्या था? सेल्टिक ही था। क्या था? सेल्टिक ही था। बात समझे? क्या बताएं? कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक सेल्टिक जगह था और उस जगह का नाम, उस जगह का राजा भी कौन था? सेल्टिक ही था। उसका भी नाम क्या था? सेल्टिक ही था। लेकिन वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो सेल्टिक स्थान पे, सेल्टिक जगह पे जो लोग रहते थे, उनको बोलते थे हम सेल्टिक पीपल, ठीक है। जैसे आपका घर जहाँ होगा तो वहीं के निवासी होंगे ना, मतलब वहाँ के लोग, फलना गाँव के लोग। वैसे ही जो सेल्टिक जगह है, वहाँ के लोग को हम बोलते थे सेल्टिक पीपल। क्या बोलते थे? सेल्टिक पीपल, यानी सेल्टिक के लोग, सेल्टिक के लोग, ठीक है। और वहाँ पे रहने वाले लोग, सेल्टिक में रहने वाले लोग सेल्टिक भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे? सेल्टिक भाषा बोलते थे, यानी सेल्टिक लैंग्वेज वे लोग बोला करते थे। कौन? वहाँ के लोग। कहाँ के लोग? सेल्टिक जगह के लोग, जहाँ का राजा कौन था? सेल्टिक था, ठीक है। इतना बात समझे आप। और ये सेल्टिक जो जगह है, जो सेल्टिक स्थान है, ये चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। कहाँ से घिरा हुआ था? चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। कौन? सेल्टिक जगह, ठीक है। तो जो यहाँ जंगल से घिरा हुआ था, तो जो जंगली लोग थे वो क्या करते थे ना कि कुछ दिन बाद, बहुत समय बाद, मतलब हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते थे ना कि सेल्टिक जगह जो है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके घरों में घुस जाना, उनके सामानों को लूट लेना, उनको मारना, पीटना, बहुत सारा अत्याचार करते थे। कौन? जंगली लोग। क्योंकि जो सेल्टिक जगह है, चारों ओर से क्या था? जंगल था। और तो जो वहाँ के राजा था, इस बात से बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंतित रहता था कि ये लोग जब मन
किया, हमारे साम्राज्य के, हमारे राज्य के लोगों को तंग कर दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सामान को लूट ले रहे हैं, मतलब बहुत सारा चिंतित था वहाँ का राजा। कौन? सेल्टिक। क्योंकि सेल्टिक जगह का राजा कौन था? सेल्टिक ही था। तो इस बात से वो चिंतित रहता, बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंता में था। तो उसने कुछ दिमाग लगाया और लड़ाकू दल के पास गया जो उन जंगली लोगों से लड़ सके, उन लोगों से वो बचा सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उनके पास पहुंचा। और ये कहाँ पहुंचा? तो ये पहुंचा, कहाँ पहुंचा? जर्मनी। कहाँ पहुंचा? जर्मनी। ये कहाँ पहुंचा? जर्मनी। कहाँ पहुंचा? जर्मनी। जर्मनी के पास गया और जर्मनी में कुछ जनजाति रहते थे, उनके पास ये पहुंचा। कौन? सेल्टिक राजा। जो सेल्टिक का राजा है यही पहुंचा। कहाँ? जर्मनी। कहाँ पहुंचा? जर्मनी। और जर्मनी गया तो वहाँ पर से लड़ाकू दल के पास, मतलब गया नहीं, अपने मंत्रियों से कुछ संदेश भिजवाया होगा। क्या भिजवाया? संदेश भिजवाया। पहले तो भाई कॉल की सुविधा नहीं थी, ना फ़ोन था, ना मैसेज था कि पट से चैट कर दिए और वहाँ से हो गया। ऐसा तो कोई सुविधा था नहीं, पत्र भी नहीं था, पर बहुत लोग पढ़े लिखे कम होते थे, तो एक व्यक्ति से संदेश को भेजा जाता था। तो वो संदेश लेकर गया किसके पास? तो सबसे पहले जर्मनी में किसके पास गया? तो सबसे पहले गया था एंगल्स के पास। किसके पास गया था? एंगल्स। एंगल्स एक लड़ाकू दल था, उसके पास ये संदेश भिजवाया। कौन? सेल्टिक राजा, कि आओ हमें इस जंगली लोगों से बचाव करो। लेकिन बहुत समय बीत गया, वो एंगल्स इस सेल्टिक के राजा को, सेल्टिक के लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। फिर जब सेल्टिक राजा को ये लगा कि अब हमें कोई बचाने एंगल्स नहीं आएगा, तो उसने फिर एक और लड़ाकू दल, वहीं जर्मनी के ही एक और लड़ाकू दल सेक्शंस के पास भेजा। किसके पास भेजा? सेक्शंस के पास भेजा, संदेश भिजवाया कि जाओ अब इसके पास भिजवाओ संदेश, ताकि ये हमें आकर बचाव कर सके। लेकिन वही कंडीशन हुआ, फिर से वही बात हुआ कि फिर सेक्शंस भी वही किया, बहुत दिन हो गया उसको बचाने नहीं आया। और इधर ये परेशान था इन लोगों से, जन लोगों से सेल्टिक राजा परेशान था, वे लोग आ ही नहीं रहे थे बचाने। फिर हार पछताकर तीसरा बार किसके पास भेजा? तो जूट्स के पास। कहाँ भेजा? जूट्स के पास। एक और लड़ाकू दल है जिसका नाम है जूट्स, उसके पास इसने संदेश भिजवाया। कौन? सेल्टिक के राजा सेल्टिक। कि सबसे पहले कहाँ भिजवाया? एंगल्स के पास। किसके पास? एंगल्स के पास। उसके बाद लड़ाकू दल कौन है? सेक्शंस के पास। और तीसरा बार कहाँ भेजा? जूट्स के पास। अंत में हार पछता के जूट्स के पास अपना संदेश भिजवाया कि आइए हमें आप बचाव कीजिए। एक ऐसा समय आया कि तीनों एक साथ मिलकर इस सेल्टिक राजा का बचाव करने, सेल्टिक के लोगों को बचाव करने के लिए आ गए। कौन? एंगल, सेक्शन और जूट तीनों एक साथ, क्योंकि संदेश तीनों के पास गया था। तो तीनों, एक ऐसा समय आया कि तीनों एक साथ ही आ गए और सेल्टिक के राजा के, सेल्टिक के लोगों को बचाव किए जंगली लोगों से। जैसे ही ये लोग सेल्टिक में आए तो उसके बाद से जो जंगली लोग हैं अब इन लोगों को परेशान करना बंद कर दिए, क्योंकि ये लोग स्ट्रांग थे, बहुत मजबूत थे, लड़ाकू दल थे। और भाई तीन को साथ में मिल गया है तो और मजबूत हो गए थे। उसके कारण, जिसके कारण अब जो जंगली लोग हैं इनको सताना बंद कर दिए। किसको? हमको नहीं, सेल्टिक के लोगों को, सेल्टिक के राजा को। ठीक है। और वहाँ के लोगों में बहुत खुशी हुई कि ये लोग, इन लोगों के आने के बाद से हम लोगों की सुरक्षा महसूस हुआ, हम लोग सुरक्षित हो गए, अब हमें लोग परेशान नहीं करते हैं। वो लोग डर गए जंगली लोग कि नहीं अब हमसे भी कोई खूंखार आ गया है। ये बहुत स्ट्रांग थे लोग, बहुत खूंखार थे लोग। ये लोग गोरे थे, इनका कलर कैसा था? गोरा था, गोरे चिट्टे एकदम पहलवान शरीर था। मतलब इन लोगों का डर के मारे ये लोग अब नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ अब कि जब इन लोगों का बचाव हो गया, बचा दिए लोग इन लोगों, सेल्टिक के राजा को, सेल्टिक के लोगों को, तो जो सेल्टिक का राजा है कुछ दिन तो इन लोगों को यहाँ रहने दिया कि हम पूरा सुरक्षित हो जाएं। जब उस राजा को, सेल्टिक राजा को ये लगा कि नहीं हम अब सुरक्षित हैं, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, तो उसने ये बोला इन लोगों से कि हे देवता, हे महाराज, अब आप लोग यहाँ से आप जा सकते हैं। किनको बोला? एंगल, सेक्शन और जूट्स को। जो जर्मनी से लड़ाकू दल आए थे और आकर इसको बचाव किए थे, उन लोगों से सेल्टिक का राजा ये बोला कि हे देवता, हे महाराज, अब आप हमारा स्थान, हमारा जगह, हमारा साम्राज्य छोड़कर आप लोग जा सकते हैं, हम अब सुरक्षित हैं। तो उस समय तो ये तीनों चले गए। कौन? इसको राजा के, सेल्टिक राजा के बोलने के बाद ये बात बोला जब, तो वहाँ से एंगल, सेक्शन और जूट तीनों एक साथ निकल दिए, चल दिए। लेकिन बात यही नहीं हुआ। बात ये हुआ कि जब ये लोग यहाँ से चले गए, एंगल, सेक्शन और जूट, तो इनके मन में, अपने जर्मनी जाने के बाद इनके मन में लोभ आया। क्या लोभ आया? उनके मन में, तीनों के मन में ये लोभ आया कि क्यों नहीं
हम तीनों एक साथ मिलकर सेल्टिक के राजा पर ही आक्रमण करके उसको हराकर उसको पराजित करके अपना खुद का साम्राज्य सेल्टिक जगह पर बना लें और सेल्टिक को अपना लें। ये बात तीनों के मन में दिल में लोभ आया। ये तीनों बात सोचा, अपना मीटिंग किया। कौन कौन? एंगल, सेक्सन और जूट्स। और ये तीनों क्या किया कि 449 में, कब? 449 में अटैक किया सेल्टिक पर। क्या किया? 449 में तीनों एंगल, सेक्सन, जूट एक साथ मिला और सेल्टिक पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही सेल्टिक पर आक्रमण किया तो तीनों तो खूंखार था, तीनों तो भाई स्ट्रांग था, तीनों मजबूत था, और जब तीनों साथ में मिल गया तो वहाँ पर सेल्टिक के राजा सेल्टिक जगह के राजा सेल्टिक को इन लोगों से हारना पड़ा। क्या करना पड़ा? इन लोगों से हारना पड़ा। और हारने के बाद जब सेल्टिक के राजा सेल्टिक इन लोगों तीनों से हार गया, जब तीनों ने मिलकर हरा दिया, तो ये बोला सेल्टिक से कि अब आप यहाँ से अब जाइए। मतलब जब हार गए तो आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ के रंगदार कौन है? हम हैं। अब आप यहाँ के रंगदार नहीं हैं, अब यहाँ के रंगदार कौन है? हम हैं। कहने का मतलब कि जब आप पहले जब युद्ध होता था, पहले कोई राजा से लड़ाई होता था, तो जो राजा जहाँ का राजा होता था अगर वो हार गया तो अब उस जगह का वो राजा नहीं होगा, अब वहाँ का किंग जो हराया है वो बनेगा। ठीक है ना? तो वैसे ही जब ये हरा दिया, जब तीनों मिलकर, तीनों लड़ाकू दल मिलकर सेल्टिक के राजा को सेल्टिक में हरा दिया, तो उन लोगों उनसे यही बोला, मतलब प्रेम से बोला कि अब आप यहाँ से चले जाइए, अब यहाँ रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो बेचारा सेल्टिक का राजा हार ही गया था, तो उसने कुछ इच्छा जताया कि नहीं, कुछ दिन यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है? तो बोला कि ठीक है, आप एक जगह किनारा पे रहिए, ना हो तो आप यहाँ से चले जाइए। तो वहाँ से वो चला गया। कौन? सेल्टिक का राजा सेल्टिक छोड़कर चला गया, क्योंकि वह सेल्टिक का राजा हार गया था इन तीनों से। ठीक है? जब हार गया, जब सेल्टिक के जगह पर, सेल्टिक के स्थान पर एंगल, सेक्सन और जूट का साम्राज्य बना, तो जो लोग वहाँ के सेल्टिक के लोग अपना खुद का भाषा सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे, उन लोगों पर अब ये दबाव बनाया कि नहीं, अब आपको यहाँ सेल्टिक लैंग्वेज नहीं बोलना है, अब हमारा लैंग्वेज बोलना है, जो हम लोग का लैंग्वेज है वो बोलना है। ठीक है? और जैसे ही जब ये लोग जीत गए, युद्ध जीत गए और यहाँ के साम्राज्य इन लोगों का हो गया, तो क्या किया ना कि अपने सहयोगी दलों को, जो जर्मनी में लोग उनके रहते थे, उनको अब यहाँ बुला लिए कि अब आप यहाँ पर आइए, ये भी हम लोगों का जगह, ये भी हम लोगों का देश ही है। कौन बोला? एंगल, सेक्सन और जूट, कि अब आप लोग वहाँ से, सहयोगी दल जो था उनको खबर किया कि अब आप लोग वहाँ से आकर यहाँ भी आप लोग रह सकते हैं। कुछ लोगों को बुलाया, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके गांव के जहाँ भी है, कोई दिल्ली गया कमाने, और वहाँ पर जाकर एक अच्छा पोस्ट पर, वो मतलब अच्छा पोस्ट उसको मिल गया, किसी कंपनी में जॉब करने लगा, उसको अच्छा पोस्ट मिल गया। तो लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ से भाई को, दोस्त को, मतलब रिश्तेदारों को बुलाकर वहाँ रखते हैं ना। तो वही कहानी जब वहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई लोग बिहार के गए हैं, तो बिहार में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है? भोजपुरी। हम लोग बिहार में सबसे फेमस भाषा कौन है? भोजपुरी। ज़्यादातर लोग भोजपुरी ही बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि भोजपुरी आसान है, समझने में भी आसानी होता है, तो लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई गया दिल्ली में कमाने और वहाँ पर 10-12 लोग इकट्ठा हो एक साथ, तो कैसे बात करेंगे आपस में? भोजपुरी में ही बात करेंगे, क्योंकि जो अपना भाषा है क्या है? भोजपुरी उन लोगों का है। तो वैसे ही होता है कि जो बात करेंगे तो जो वहाँ के आसपास के दिल्ली के लोग होंगे वो भी इस भाषा को सुनेंगे, समझेंगे, कुछ दिन बाद उनको समझ में आएगा, तो कभी कभी वो भी बोल देंगे का हो का हाल बा, इसे होता है ना, वो भी बोल देंगे का खैला है, इसे होता है ना, तो वो भी बात बोल देंगे। तो वैसे ही क्या हुआ कि जब सेल्टिक जगह पे जब जर्मनी के लोग आकर रहने लगे, वहाँ के लोग आकर रहने लगे और अपना भाषा बोलने लगे, तो जो यहाँ के सेल्टिक के लोग हैं वो लोग इनके भाषा से प्रभावित हुए, उन लोगों को भाषा अच्छा लगा, पसंद आया, और सेल्टिक के लोग अब जर्मनी के जो जनजाति थे, जो लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों का तो विस्तार धीरे धीरे होने लगा। लोग बहुत सारे आ गए, एक साथ रहने लगे, उन लोग भाषा बोलने लगे, उन लोगों का ही राज था, वही लोग वहाँ के किंग थे, राजा थे, तो उन लोगों का चलने लगा, उन लोगों का पूरा विस्तार हो गया। जैसे ही विस्तार हुआ तो उनके भाषा का भी विस्तार होते गया। तो समझिए बात को, जो वहाँ के लोग हैं, सेल्टिक के लोग हैं, अब सेल्टिक भाषा छोड़कर इन लोगों की भाषा को पसंद करने लगे, और जो भाषा एंगल, सेक्सन, जूट्स के मुख से
उन लोगों के ध्वनि से, उन लोगों के आवाज़ से जो भाषा निकला था, उसी भाषा का नाम क्या है? इंग्लिश। उसी भाषा का नाम क्या है? इंग्लिश। मतलब इंग्लिश भाषा ही वही था जो कौन बोले थे? एंगल सेक्सन और जूट लड़ाकू दल जो भाषा बोले थे, जो लैंग्वेज बोले थे, उनके मुंह से जो आवाज़ निकला था, जो उनके मुंह से जो ध्वनि निकला था, वही क्या था? इंग्लिश था। वहीं से इंग्लिश का नींव रखा गया, वहीं से इंग्लिश का नींव रोपा गया। कब से? जब सेल्टिक में आकर जर्मनी के लोग अपना भाषा बोलना चालू किए, तो उनका भाषा कौन सा था? उनके मुंह से कौन सा निकला था? इंग्लिश निकला था। वही इंग्लिश भाषा उन लोगों के मुंह से निकला था जो सेल्टिक के लोग बोलना चालू कर दिए। धीरे धीरे सेल्टिक का अस्तित्व खत्म हो गया, इंग्लिश भाषा अपना चलने लगा। ये कहानी है ओल्ड इंग्लिश की। आपको पता है कि इंग्लिश का 3 पीरियड है। कौन पीरियड है? इंग्लिश का 3 पीरियड है। कौन सा पीरियड है? 3 पीरियड। एक पीरियड है ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जिसको बोलते हैं हम ओल्ड इंग्लिश। ये जब से अटैक किया था लोग एंगल सेक्सन जूट सेल्टिक पर, वहाँ से कहानी है। 449 में ना, 449 से लेकर 1066 तक। कब से कब तक? 449 से लेकर 1066 तक, पूरा 500-600 साल तक यहाँ पर सेल्टिक जगह पर ये एंगल सेक्सन जूट का दबदबा रहा और इंग्लिश भाषा का पूरा मतलब यहाँ के लोग इंग्लिश भाषा ही बोलते रहे। ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कि रंगदारों का रंगदार, शेरों का शेर भी धरती पर जन्म मतलब है लोग। तो उस समय भी रंगदारों का रंगदार कोई था। जैसे एंगल सेक्सन जूट सेल्टिक को हराए थे, वैसे ही सेल्टिक तो वहाँ चला गया था। अब भाई 500-600 साल का समय बीत गया, इंग्लिश भाषा का पूरा दबदबा चला गया। उस समय तक तो जो सेल्टिक राजा था जिंदा नहीं होगा, मर गया होगा, लेकिन उसका हर राजा का एक उत्तराधिकारी होता है ना। उसका कोई बेटा होगा, नाती होगा, होगा ना। तो वो क्या किया ना कि 449 नहीं 266 के बाद 266 में क्या किया कि फ्रांस के साथ मिलकर, कौन? सेल्टिक राजा जो था, जो हारा था इन लोगों से, तीनों से, उसका जो उत्तराधिकारी था, वो क्या किया ना कि फ्रांस से मिलकर फिर आक्रमण कर दिया अब इन तीनों पर। क्योंकि इन तीनों में अब थोड़ा सा उतना बन नहीं रहा था, इन लोग तीनों में आपसी मतभेद हो गया था। और उसी आपसी मतभेद का फायदा कौन उठाया? जो सेल्टिक का जो उत्तराधिकारी था, उसका जो कुछ बेटा होगा, नाती होगा, वो फ्रांस के साथ मिला और इसी मौके का फायदा उठाया। और 1066 में, कब? 1066 में इन पर अटैक किया, इन तीनों पर अटैक किया। कौन? फ्रांस के साथ मिलकर सेल्टिक का उत्तराधिकारी 266 में अटैक किया, जिस लड़ाई को हम लोग बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से जानते हैं। कब? जो 266 में लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, किससे? फ्रांस के साथ मिलकर जो लड़ा था सेल्टिक का उत्तराधिकारी, इनके साथ मिलकर जब इन तीनों पर आक्रमण किया था एंगल सेक्सन और जूट पर 266 में, उस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी 266 में ये अटैक किया था। उसके बाद से जब अटैक किया तो अब की बार ये तीनों हार गए, फ्रांस से और सेल्टिक के उत्तराधिकारी से, एंगल सेक्सन जूट तीनों हार गए। जैसे वो सेल्टिक हारा था तो इनका साम्राज्य बना था, वैसे ही ये क्या हुआ कि ये लोग साम्राज्य बने, इनका साम्राज्य बना। ठीक है। और सेल्टिक देखिए, सेल्टिक बना था ना, तो सेल्टिक का नाम बाद में क्या पड़ा था? सेल्टिक ब्रिटेन। क्या पड़ा था? सेल्टिक ब्रिटेन। और उसके बाद नाम पड़ा था इंग्लैंड। क्या पड़ा था? इंग्लैंड। लेकिन इसी इंग्लैंड पर आक्रमण किसका हुआ था? फिर से आक्रमण हुआ 266 में। किसका? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का आक्रमण हुआ। और आक्रमण होने के बाद ये तीनों हार गए। ठीक है। तीनों हारने के बाद जब ये हार गए तो फ्रांस का जो राजा था, अब वो इन लोगों पर दबाव बनाए कि नहीं, अब आपको इंग्लिश नहीं बोलना है, अब आपको फ्रेंच बोलना है। क्योंकि फ्रांस का भाषा कौन सा था? फ्रेंच था। क्या था? फ्रेंच। यहाँ पर फ्रांस आक्रमण किया था, फ्रांस किया था आक्रमण। तो क्या बोला कि अब आपको यहाँ पर रहना है तो फ्रेंच भाषा बोलना पड़ेगा। भाई अब बताइए कि 500-600 साल तक कोई भाषा इंग्लिश बोला, इंग्लिश सेल्टिक का नाम सेल्टिक ब्रिटेन हुआ, फिर इंग्लैंड हुआ, अब कोई बोले कि नहीं अब आपको दूसरा भाषा बोलना है, तो बताइए दुख की बात है कि नहीं है कि 500-600 साल तक हम इंग्लिश बोले हैं। इंग्लिश मेरा मतलब रग रग में इंग्लिश बस गया, अब इंग्लिश को छोड़ा जाएगा। लेकिन क्या करिएगा कि जहाँ का राजा है वहाँ का बात तो मानना पड़ेगा प्रजा को।
तो उन लोगों ने बात माना और फ्रेंच कुछ कुछ बोलना चालू किए। यानी अब ये कहानी है किसकी किसकी, मिडिल इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का। कौन सा इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का। ये कब से कब था इसका समय, तो इसका था 1150 से लेकर 1150 से लेकर 1500 तक चला था। कौन सा इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। यानी जो ये आप गैपिंग देख रहे हैं, इसके बीच, इसी बीच युद्ध हुआ था। और इसी बीच जो इंग्लैंड वाले हैं, जो सेल्टिक ब्रिटेन बना, फिर इंग्लैंड वाला, जो वहाँ के लोग थे, अब क्या बोल रहे, फ्रेंच बोल रहे थे। ठीक है, क्योंकि अटैक हुआ था तो हार गया था ये लोग। हारने के बाद अब फ्रांस का था, तो फ्रांस वाला जो राजा था अपना फ्रेंच बुलवा रहा था इन लोगों से। कब, इसी पीरियड में, यानी 67 से लेकर 1100 कहाँ तक, 49 के बीच यहाँ के लोग, कहाँ के लोग, अब तो सेल्टिक खत्म हो गया, इंग्लैंड के लोग क्या बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा। ठीक है, लेकिन जब वहाँ के लोगों को, इंग्लैंड तो बन गया ना, इंग्लैंड के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब जो हमारा भाषा इंग्लिश है उसका वजूद खत्म होते जा रहा है, अब वो दिख नहीं, अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों का दिमाग खुला और वो लोग ये सोचे, वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान हैं ये सोचे कि अब तो हमारा भाषा का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। तो जो वहाँ के बड़े बड़े विद्वान थे, जो वहाँ के पादरी लोग थे, जो चर्चों में रहते हैं, उन लोगों ने अपना जो उपदेश है इंग्लिश में देना ही चालू कर दिया। ठीक है, क्या मैं जानना चाहूँगा, इंग्लिश में देना ही चालू कर दिया। ठीक है, जैसे ही चालू किए तो अब इंग्लिश का बढ़ावा फिर से चालू हो गया और फ्रेंच भाषा वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, ये था बात मिडिल इंग्लिश का। उसके बाद मिडिल इंग्लिश में भी कुछ सुधार हुआ। देखिए, शॉर्ट कहानी बता रहे हैं आपको। ठीक है, इस कहानी शॉर्ट में है इंग्लिश का। फिर मिडिल इंग्लिश में कुछ कमियां था, जिसको मतलब देखा गया तो कहा गया 2 चीज़ कमियां था, 2 चीज़ उसमें सुधार किया गया। पहला, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया। क्या आया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे कोई आप अभी प्रिंट होता है ना, फोटो कॉपी, कि एक कॉपी को मतलब 1 मिनट में बहुत सारा कॉपी हो जाएगा। पहले क्या था कि एगो चीज़ लिखिए, फिर उसी को एक और पेज पर लिखिए, फिर उसी को एक और पेज पर लिखिए, ऐसा समय ज़्यादा लग रहा था। तो वहीं पर इस मिडिल इंग्लिश में उस चीज़ का विस्तार हुआ था, किसका, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। और वहाँ से मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया और एक और था वॉयल शिफ्टिंग का। 2 काम हुआ था इस मिडिल इंग्लिश में, 2 सुधार हुआ था। कौन कौन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर प्रिंटिंग का विस्तार हुआ, एक से कॉपी निकलते गया, एक को छाप को दूसरा कॉपी निकलते गया। और दूसरा था वॉयल शिफ्टिंग। उसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे अक्षरों वाले शब्द थे, उनको छोटा तो नहीं किया गया, लेकिन उनके उच्चारण में सुधार किया गया। जो उनका उच्चारण था हिंदी में, उसको सुधार किया गया, छोटा में उनका किया गया उच्चारण, उसी को बोलते वॉयल शिफ्टिंग हुआ था। ठीक है, आगे आपको 12th क्लास वाले भाई, आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा बढ़िया से, अच्छा से, कि कहाँ विस्तार से बताया जाएगा क्या क्या हुआ था। इतना बात समझिए कि मिडिल इंग्लिश में भी दो सुधार हुआ था। कौन कौन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और वॉयल शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि प्रिंटिंग का बढ़ावा दिया गया, एक से कॉपी निकला गया। उसके बाद वॉयल शिफ्टिंग का हुआ कि बड़े बड़े शब्दों को छोटे, मतलब छोटा तो नहीं किया गया, लेकिन उनके उच्चारण को छोटा किया गया। ठीक है, वैसे किया गया। ठीक है, और तो उसके बाद से जो इंग्लिश बना, जो इसमें सुधार हुआ मिडिल इंग्लिश में, उसके बाद से जो इंग्लिश बना उसको हम नाम देते हैं, कौन सा इंग्लिश, मॉडर्न। क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। और ये कब से कब, तो 1500 ईस्वी से लेकर जो अभी तक हम इंग्लिश, मानी 2026 चल रहा है, इस साल में, इस वर्ष में जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और जो पहले इंग्लिश पढ़ रहे थे, वो 1500 के बाद से ये इंग्लिश कौन सा था, ये कौन सा इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, कहानी स्टार्ट हुआ कहाँ से, सेल्टिक से, ओल्ड इंग्लिश से स्टार्ट हुआ। कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ, सारी चीज़ बताया गया। बाद में सेल्टिक का नाम सेल्टिक ब्रिटेन पड़ा, फिर बाद में क्या बना, इंग्लैंड बना। वास्तव में कोई पहले से इंग्लैंड नहीं था, इंग्लैंड बना, फिर उस पर भी कोई सताया, फ्रांस सताया उसको। ठीक है ना, उसके बाद ये मिडिल इंग्लिश आया, फिर मिडिल इंग्लिश में सुधार हुआ, फिर क्या है, मॉडर्न इंग्लिश आया। तो ऐसे वैसे इंग्लिश का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और आज के ज़माना में इंग्लिश ऐसा हो गया है कि हर देश, हर कंट्री, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इसको उपयोग में ला रहा है। कोई देश, मतलब इंग्लिश एक ऐसा भाषा है कि जो हर, मतलब पूरे संसार के लोग इसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। मत समझ में आया ना, इंग्लिश एक ऐसा भाषा बन गया है। मतलब इंग्लिश सारे भाषाओं से, संस्कृत हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, मतलब जितना यूरोपियन भाषा है, सबसे लास्ट में आया। और लास्ट में आने के बाद पूरे संसार के लोगों के दिलों पर राज कर रहा है आज इंग्लिश। ठीक है ना, हर जगह इंग्लिश का ही वैल्यू आज हो गया है। ठीक है, तो वही बात है कि इंग्लिश इतना से शुरुआत हुआ था यहाँ से, ना कोई पहले इंग्लैंड देश था, ना कोई इंग्लिश भाषा था। इंग्लिश का शुरुआत ऐसे हुआ था, जो बताएं वीडियो में, आप समझ रहे होंगे, वैसे शुरुआत हुआ था। उसके बाद पीरियड, इंग्लिश का 3 पीरियड है। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक, 449 से, अटैक से लेकर 1066 तक, पूरा इन तीनों का राज चला था, एंगल सेक्शन और जूट का। उसके बाद इनका भी एक
इन पर भी आक्रमण हुआ। फ्रांस का आक्रमण कब हुआ? 1266 में। और आक्रमण होने के बाद ये लोग हारे और वहाँ से स्टार्ट हुआ मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर 1500 तक। ठीक है, उसके बाद कुछ फ्रेंच भाषा बोला गया था, लेकिन 1150 से लेकर 1500 तक। उसके बाद इसमें दो सुधार हुए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और बॉल शिफ्टिंग। 1500 से लेकर टिल नाउ तो अभी तक चल रहा है इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश अब पूरे देश में बोला जा रहा है। कोई कोई ऐसा देश है जो इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को अपना मातृभाषा मानता है। जैसे हम लोग का मातृभाषा क्या है? हिंदी है। वैसे ही कुछ जैसे यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब ऐसे देश हैं जो इंग्लिश को अपना मदर टंग मानते हैं, मदर लैंग्वेज मानते हैं, मातृभाषा मानते हैं। और जैसे हम लोग का देश हुआ इंडिया, सिंगापुर, बात समझ में आ रहा है ना? ये सब ऐसे देश हैं जो मतलब इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज ऑफिस में केवल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को यूज करते हैं। मतलब मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आपको इंग्लिश को पढ़ना है, अगर आपको रहना ऑफिस में कहीं काम करना है, कहीं बैंक में काम करना है, तो आपको इंग्लिश वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और कुछ ऐसे देश हैं जो अंग्रेजी को, इंग्लिश को अपना फॉरेन लैंग्वेज मानते हैं, विदेशी भाषा में। जैसे मान लीजिए इराक हो गया, ये सब जो ऐसा देश होता है, इजिप्ट हो गया, ये सब ऐसा देश है जो अपने जो इंग्लिश है इसको फॉरेन मतलब विदेशी भाषा मानता है। अगर कोई कहीं विदेश घूमने गया, जैसे मान लीजिए कि इराक के लोग इंडिया घूमने आए, तो क्या हिंदी बोलेंगे? वो संस्कृत बोलेंगे? वो नहीं, इंग्लिश में ही बात करेंगे। बात समझ आया ना? तो उस तरह से ऐसे मतलब इंग्लिश हर देश में यूज होता है, कहीं कहीं मदर टंग में, कहीं सेकेंड लैंग्वेज में, और कहीं फॉरेन लैंग्वेज में, लेकिन होता है हर जगह यूज होता है। तो ये इंग्लिश का विस्तार था, ये इंग्लिश का जन्म था, ये इंग्लिश का नामकरण था, ऐसे हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इंग्लिश के बारे में ही बात किए हैं। आगे जो वीडियो आएगा उसमें इंग्लिश के फिर बात करेंगे दोबारा, कुछ जो बचा हुआ है, और इंग्लिश ग्रामर वहाँ से स्टार्ट होगा। ग्रामर देखिए, इंग्लिश के बारे में इतना ही था। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताया गया कि इंग्लिश का कहानी कैसे स्टार्ट हुआ था, आखिर इंग्लिश आया कहाँ से था, आखिर इंग्लैंड था कौन, पहले था कि नहीं था। और ये हम उम्मीद कर रहे होंगे कि जो आप जितना इस वीडियो में बताएं, जितना इस लेक्चर में बताएं, ये आपको समझ में आया होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा। और आगे आपको बताया गया है कि ये क्लास रेगुलर चलता रहेगा। इसके लिए अब क्लास आपके पास जाए, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप देहाती कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ ये वीडियो अपलोड हो गया है आगे वाला। ठीक है, और आप आसानी से उस वीडियो को घर बैठे या फ्री में लाभ उठा सकें। तो क्या कीजिए, तो अंत में यही कहेंगे कि आप, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आगे समझ में आएगा। ये मेरा मतलब वादा है आपसे कि आपको हर वीडियो वैसे ही समझ में आएगा जैसे वीडियो समझ में आया होगा। एक बार समझ में, 2 बार इस वीडियो को देखिए, कॉपी में लिखिए ताकि समझ में अच्छा से आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम क्या है? देहाती कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अपने 5-6 दोस्तों को शेयर भी कीजिए कि चलो यहाँ पर अच्छा पढ़ाई हो रहा है, इंग्लिश के बारे में अच्छा बताया जा रहा है, तुम भी पढ़ो इंग्लिश। मतलब शेयर कीजिए वीडियो को, जो वीडियो अपलोड होगा आज उसको शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा लाइक, कमेंट कीजिएगा। खासकर आप कमेंट कीजिएगा कि ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको समझ में अच्छा से आ रहा है। चाहे मुझ में अभी कमी है जो आपको यहाँ पर बताना है, आप वीडियो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ना। तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आया है, अच्छा लगा है, कि अभी कुछ बाकी है, मतलब जो भी है आप खुलकर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जो वीडियो उसको लाइक कीजिएगा। चलिए, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। जो आगे होगा अगले पार्ट में देखेंगे, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगला जो लेक्चर होगा आगे वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।